पैसे भरते हैं तो आपको सरकारी कर्मचारियों से 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी। इसमें ये भी प्रावधान था कि आपकी पूरी पूंजी वापसी भी होगी। इसमें ये भी प्रावधान था कि आप पूरे वेतन पे अगर पेंशन चाहते हो तो पूरे वेतन पे अंशदान करके वेतन ले सकते हैं। इसमें सारे बहुत कुछ प्रावधान थे, लेकिन ये धीरे धीरे ये प्रावधान इन्होंने खत्म करते गए। ईपीएफओ जैसे 2008 में इन्होंने आरओसी जो रिटर्न ऑफ कैपिटल पूंजी वापसी का मुद्दा ही वहां से हटा दिया, तो अभी आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये जो प्रावधान धीरे धीरे इन्होंने खत्म करके स्कीम को लंबा बनाया। इसमें पहले 12 महीने का औसत लेकर पेंशन तय होती थी, अभी 60 महीने का औसत ले रहे, तो उसमें और पेंशन कम हो गई। तो इस प्रकार ये जो अन्याय हुए इसके खिलाफ कई संगठनों ने आवाज उठाई। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। लेकिन हुआ ये शायद कि विभिन्न विचारधाराओं की होने की वजह से ये संगठनें इकट्ठा नहीं हो पाई और देश भर में देशव्यापी समर्थन नहीं जुटा पाई। तो इसलिए ये जरूरी हुआ कि कुछ ऐसी संगठन बनाई जाए जिससे कि पूरा देश एक तो पॉलिटिकल ना हो, सिर्फ कामगारों का काम करे, सिर्फ पेंशन धारकों का काम करे और पूरे देश से समर्थन जुटा के इस लड़ाई को लड़े एज ए सामाजिक लड़ाई के तौर पे। तो इसीलिए है एनएससी का जन्म हुआ। तो नेशनल एजुकेशन कमेटी आप सभी श्रद्धेय भाई बहनों की वजह से ये कमेटी बनी और आज आपकी कृपा से, आपके सहयोग से 27 राज्यों में एक कमेटी है। जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, आसाम, गुजरात, हर जगह 27 राज्यों में एक कमेटी कार्यरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। और ईपीएफ और ईपीएस 95 पेंशनर और ईपीएफओ कर्मचारियों की किस्मत चमकने वाली है। पीएफ कर्मचारियों की चमकी किस्मत, खाते में आएंगे 80,000 रुपए से ज्यादा। जानिए कैसे करें चेक। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि अशोक जी राउत साहब ने भी ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए बीच बीच में बहुत ही अच्छी बात कही है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिला स्तर, तालुका स्तर से लेकर ये कमेटियां बनी है। इस कमेटी ने आपके सहयोग से काफी आंदोलन किए, ग्राम स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और यहाँ तक कि दिल्ली में कई बार आंदोलन किए। रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, पीएमओ ऑफिस, इंडिया गेट, आप जहां चाहे। इतने बड़े आंदोलन करने के बाद फिर आप लोगों ने भी अपने अपने सांसदों से आप मिले। कई सांसदों ने हमारे प्रश्न वहां पर उठाए संसद में, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब एनएससी की तरफ से हम कम से कम 18 बार श्रम मंत्री जी से मिले और 5 बार तो ऐसा हुआ कि ऐसे लगा अभी होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवधान, कुछ ना कुछ उसमें अड़चने आती गई और ये नहीं हो पाया। आज माहौल यह है कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अपने अपने क्षेत्र में इसको पुश करने का आप सब कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो राज्याध्यक्ष है, हमारे जो समन्वयक है, मुख्य समन्वयक है, वो सारे बिल्कुल अपना नाम तक आगे नहीं लाकर इसका काम में लगे हैं। वो बिल्कुल नेमलेसली बट नॉट एमलेसली अपने ध्येय के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध है और उसकी वजह से ये संगठन बहुत मजबूत है। हमारे मथुरा टीम के पुरुषार्थ से 4 मार्च 2020 को हम आदरणीय मथुरा की जो सांसद महोदया है, आदरणीय हेमा मालिनी जी, उनके माध्यम से, उनकी अगुवाई में हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से मिले और उन्हें हमने उनको अपना पूरा प्रश्न समझाया। उन्होंने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और आदेश दिए कि ये काम तुरंत होना चाहिए। उसी दिन पीएमओ के राज्य मंत्री ने, जो आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने, सचिवों की बैठक बुलाकर उनको ये निर्देश दिए और ये काम आगे बढ़ा। प्राइवेट और सरकारी संस्था में जॉब करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों का पीएफ काटा जाता है, जिन्हें सरकार समय समय पर नए नए फायदे भी देती रहती है। अगर नौकरी करते हुए आपका भी बेसिक सैलरी में से पीएफ का पैसा कट रहा है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस घटना को 5 महीने हो गए। बीच में 2 जुलाई में हेमा मालिनी जी ने मोदी जी को, आदरणीय मोदी जी को रिमाइंडर भी भेजा और उसके ऊपर अभी जो कुछ कार्यवाही या चर्चा चल रही है, लेकिन हम स्वस्थ नहीं बैठे हैं और हमारा काम जल्दी होगा। क्योंकि देखिए,
देश के इतने बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री जी ने हमें बुला के आश्वासित किया है और ये बोला है कि ये काम तुरंत करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि इतना बड़ा नेता जब बोलते हैं तो कुछ सोच के बोलते हैं, तो इसमें हमारा काम जरूर होगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। हाँ, कब होगा? 5 महीने हुए हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा काम मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में, जब तक कि पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, तब तक हम सरकार की तरफ बड़े आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। पूरे 65 लाख बुजुर्ग परिवार प्रधानमंत्री जी की तरफ याचना भरी, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हमारी 2 मांगे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जो भी सरकारी लोग इसको सुन रहे हैं या जो मैटर करते हैं, ऐसे लोग अगर इसको सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं जरूर बताना चाहूँगा कि हमारी जो 2 मांगे ऐसी है कि जो एक दूसरे को पैरेलल चलती है। एक है मिनिमम पेंशन, मतलब 7,500 और महंगाई भत्ता का जो मामला है, और दूसरी है हायर पेंशन। कुछ लोग कोर्ट में जो गए, जो हायर पेंशन का मामला, मतलब वो जो प्रावधान निकाला तो हजारों लोग कोर्ट में चले गए, इतने छोटी आमदनी वाले लोग कोर्ट में चले गए उसमें। तो फिर वो जो कोर्ट का निर्णय है जो लगा हुआ है कि इनको पूरे वेतन पे पेमेंट ले लो, अंशदान लो और पूरे वेतन पे इनको पेंशन दो, ये हुआ है, मतलब ये निर्देश हुआ है, लेकिन इस पे अड़चने डाली है ईपीएफ। अगर ये दोनों मांगे एक साथ अगर पूरी हो जाए तो मैं किसी को भी आश्वासित करने के लिए तैयार हूं कि मैक्सिमम लोग मिनिमम पेंशन की तरफ जाएंगे, जो 7,500 और महंगाई भत्ता है, क्योंकि हायर पेंशन में कोर्ट के निर्णय में महंगाई भत्ता नहीं है। सरकार ने पीएफ कर्मचारियों के लिए एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है, जिसका फायदा आप आराम से उठा सकते हैं। सरकार कर्मचारी पीएफ के खाते में ब्याज की रकम ट्रांसफर कर दी है, जिसका फायदा लोगों को बड़े स्तर पर मिल रहा है। अगर आपको अकाउंट में ब्याज की रकम नहीं आई तो फिर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जानिए सरकार ने कितना पैसा भेजा है। मोदी सरकार ने पीएफ कर्मचारियों के खाते में ब्याज की रकम ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कुछ ही महीने पहले 0.1% ब्याज देने का ऐलान किया है। यह राशि वैसे तो पिछले 40 सालों में सबसे कम है। इससे पहले वित्तीय साल में कर्मचारियों को 8.5% ब्याज दिया था। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि खाते में कितने ब्याज के पैसे आए होंगे, तो जानने के लिए पूरा आर्टिकल देखना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। अकाउंट में भेजे गए इतने 1,000 रुपये। पीएफ कर्मचारियों को सरकार ने 8.1% ब्याज देने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कितना पैसा खाते में आएगा। कर्मचारियों ने अकाउंट में 7 लाख रुपए पड़े हैं, तो फिर आराम से 56,000 रुपये की राशि डाली गई है। इतना ही नहीं, आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा है, तो फिर आराम से ब्याज के दौर पर 81,000 रुपये की राशि भेजनी होगी।